हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी आपको दिए गए हैं। तो चलिए बिना विलंब करते हुए हम लोग अपनी तैयारी को आगे ले चलते हैं और देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करते हैं। आपसे पूछ रहे हैं जो उपयोगकर्ता हैं वो सोशल मीडिया पर जो है औसतन कितना समय उपयोग कर रहे हैं, इसका आपको जवाब देना है। तो राइट जवाब इसमें होगा 144 मिनट प्रतिदिन। इससे संबंधित आपको एक चीज़ और बता देते हैं, इस इंडेक्स में सोशल मीडिया उपयोगकर्ता में शीर्ष देश आपका क्या है, फिलीपींस है। याद रखिएगा, शीर्ष देश क्या है, फिलीपींस है। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ आपको कुछ जो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो हमने आपको दे दिए हैं। आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपको जवाब देना है, दूसरे का राइट जवाब देना है। क्या वो राजस्थान है? बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो वो गुजरात है? बिल्कुल नहीं है। पंजाब है? बिल्कुल नहीं। तो जवाब आपका क्या होगा? महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या होते हैं। मैं आपसे चर्चा कर देता हूँ इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के। चीन की एक वाहन निर्माता कंपनी है जिसका नाम है ग्रेट वॉल मोटर। ठीक है, इसने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। कंपनी महाराष्ट्र में $1 बिलियन का मतलब क्या होता है? 76,000 करोड़ रुपए को जो है वो अलग अलग चरणों में क्या करेगी? निवेश करेगी। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? ग्रैमी अवार्ड्स की चर्चा आपसे कर रहा है। बताइए ग्रैमी अवार्ड्स किस में दिया जाता है? तो ये आपका संगीत में दिया जाता है। चलिए इससे संबंधित देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमने दिया है, बिल्कुल दिया है। ग्रैमी अवार्ड मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में संगीत के क्षेत्र में 1958 से उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। वर्ष 2021 के 63वें ग्रैमी अवार्ड का वितरण लॉस एंजल्स अमेरिका में किया गया। 19 वर्षीय बिली एलिस यूएसए ने लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाली प्रथम सोलो गायिका बनी है। याद रखिएगा, ये जो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं यूपीपी जेल वार्डन एग्जाम 2020 का है, याद रखिएगा। ठीक है, उसी से का हम लोग आपको इसको करवा रहे हैं। चलिए कौन सा कथन सही है आपको चर्चा करके बताना है। चलिए सही कथन बताना है। इसमें सही कथन क्या है? 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा। प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। बिल्कुल सही है। चलिए पहला ही सही है तो आगे जानना ही नहीं है। इससे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। वर्ष 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, जबकि प्रशासनिक विंग को अलग कर लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं, कंपाउंड आंखें होती हैं? बताइए वो कौन सा जीव है जिसकी यौगिक आंखें होती हैं? वो आपका ड्रैगन मक्खी है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित देखते हैं, कुछ फैक्ट दिया है नहीं दिया है। आइए जान लेते हैं कि क्या होते हैं, ड्रैगन मक्खी क्या है, और इससे इम्पॉर्टेंट या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको भी जानते हुए चलते हैं। ये जो है एक आर्थ्रोपोडा संघ का कीट है। ठीक है, और जो है इसमें लगभग आपसे बात करें तो हम 80,000 कीट प्रजातियां आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उसी का ये भी एक जीव है। चलिए छठे पर चलते हैं और देखते हैं छठे का राइट जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक सम्मान प्रदान किया जाता है? बताइए प्रधानमंत्री द्वारा जो पुलिस पदक सम्मान है किसके द्वारा दिया जाता है? वो गृह मंत्रालय के द्वारा आपका दिया जाता है। चलिए जीवन रक्षा पदक प्रदेश सरकार की संस्तुति पर गृह मंत्रालय द्वारा ऐसे नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जल में डूबते हुए, आग, खानों में बचाव कार्य के दौरान जीवन की रक्षा की हो, ऐसे पुलिस वालों को ये दिया जाता है। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? बताइए वो कौन सी है? तो वो आपका भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल है, ITBP जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है। वर्ष 1982 में प्रारंभ हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा में प्रारंभ में ITBP ने केंद्रीय भूमिका निभाई। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज 21,778 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये भी याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है, पूछ सकता है। चलिए CRPF का निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थिति में निपटने के लिए बनाया गया है? बताइए दंगों से निपटने के लिए किसको बनाया गया है? आपको जल्दी से इसका राइट जवाब देना है। तो वो आपका क्या है, जो तेजी से रैपिड एक्शन फोर्स, मतलब यहाँ तेजी से काम करना है, तो आपका रैपिड एक्शन फोर्स 8वें का चौथा आपका राइट जवाब होगा डी वाला। रैपिड एक्शन फोर्स का गठन 1992 में CRPF की 10 बटालियनों में से हुआ था। इसका मुख्य कार्य दंगे और दंगे जैसे स्थितियों से निपटना। इस बल को दंगा नियंत्रण, आंसू गैस के छोड़े जो गोले हैं उसको छोड़ने और आग से निपटने की महारत इनको हासिल होती है। चलिए 90 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर है। सबको पता है अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, तो ये आपका दिल्ली में है, जहाँ अभी जल्दी में आपको पता होगा जब G20 समिट हमारे यहाँ चल रहा था तो वो आए थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जहाँ अपनी पत्नी से दर्शन किया था। ये भी याद रखिएगा, आपसे ऋषि सुनक जी पूछ सकता है आपसे। चलिए तो यहाँ इसके बारे में दिया गया, नई दिल्ली में बना स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थस्थल है। इसे ज्योतिर्धर भगवान स्वामी नारायण की पुण्य स्मृति में बनाया गया यह परिसर 100 एकड़ की भूमि में फैला हुआ दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के कारण 26 दिसंबर 2007 को यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको शामिल किया गया है। चलिए 10वें पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता ने जो है इसका नेतृत्व किया हुआ था? आपको इसका जवाब देना है, बताइए। याद रखिएगा झारखंड मतलब झार, इसमें चूना को झारा जाता है, तो याद रखिएगा चूनाराम माहतो, यही आपके राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण वर्ष की पॉइंट्स हमने दिया है। वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में मानभूम झारखंड का नेतृत्व क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चूनाराम माहतो तथा गोविंद महतो ने किया था। माना जाता है कि 29 सितंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मानभूम, पुरुलिया के बांदवान और बहराभूम थाना को स्वतंत्र सेनानियों द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों से कब्जे में लेकर प्रथम बार भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया। और अगले दिन जो है सितंबर को रणनीति के तहत मान बाजार थाना कब्जा करने के दौरान जो है आपका ब्रिटिश सरकार जो है रहती है। चलिए भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नमकीन नदी? वो कौन सी नदी है बताइए भैया, तो उसका क्या नाम है? आप लोग जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। चलिए बताइए। लूनी ही है, ठीक है। चलिए अब देखिए इससे रिलेटेड भी आपको हमने जो है ये की फैक्ट्स दे दिया हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये की फैक्ट जो है आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, याद करते हुए चलिएगा। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। इनके में से कौन सा पर्वत जो है दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, कौन सा है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, बताइए भैया कौन सा है? तो वो आपका लिपुलेख दर्रा है। कौन सा है? लिपुलेख है। चलिए कोंगका दर्रा कहाँ है आपका, बताइए ये कहाँ है? तो ये आपका जो कोंगका दर्रा है लद्दाख में है, ठीक है। खारदुंग दर्रा ये कहाँ है आपका? ये लेह में है। और लनक दर्रा कहाँ है आपका? तो इसको याद रखिएगा, ये अक्साई चीन वाले क्षेत्र में पड़ता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? बताइए। 13 का राइट जवाब दीजिए जल्दी से। कौन सा था वो? तो आपका CSLV-MK13 यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए इसका प्रक्षेपण कब हुआ था? 22 जुलाई 2019 को, याद रखिएगा ये भी। चलिए उससे संबंधित हमने जो डिटेल है दे दिया है, बता देते हैं। 22 जुलाई 2019 को भारतीय भूतुल्यकारी उपग्रह प्रेक्षणयान GSLV-MK
3 द्वारा चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसमें ऑर्बिट, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का इस्तेमाल किया गया। लैंडर विक्रम का सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण अभियान पूर्ण सफल नहीं हो सका था। चलिए, चंद्रयान 3 से जो आपका मिशन था इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? जल्दी से जवाब दीजिए। वो कौन सा देश है जिसने बना लिया है? तो आपका रसिया है भैया, ठीक है, ये रूस है। यहाँ आपको दिया गया है डिटेल में, आप लोग देखिए डिटेल इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे और आपको काम देंगे। सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है, क्योंकि बताइए क्यों पिघलने लगती है? क्या कारण होता है जो बर्फ़ पिघलने लगती है? तो आपका क्या होगा, बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। ये सी वाला आपका इसमें राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, इसमें दिया गया डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको जवाब देना है। कपास के लिए पूछ रहा है तो कहाँ स्थित है बताइए जल्दी से। वो आपका नागपुर में है, ठीक है, क्या है, नागपुर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली में है, याद रखिएगा। क्या? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। पंडित साबरमल शोध संस्थान आपका कहाँ है? जयपुर में है, याद रखिएगा। चलिए 17 पे चलते हैं। कह रहा है कि चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसमें 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी से उत्पन्न हुआ था। आपको 17 का राइट जवाब देना है। और बताइए, कूट दे करके आपसे पूछा है, तो कूट दे करके पूछेगा तो क्या है? देखिए, पहला तो आपका सही है, चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं सदी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन, लेकिन ये गंगा नदी घाटी से उत्पन्न नहीं था क्योंकि दक्षिण भारत में गंगा नहीं थी। तो आपका क्या राइट जवाब? पहला सी और दूसरा का बी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, तो ये कहाँ था? ये पेन्नार और कावेरी नदियों के मध्य पूर्वी तट पर स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ? पेन्नार और जो आपका कावेरी नदी घाटी है इसके। चलिए, डिटेल में हमने दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछेगा तो विजयालय है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 18 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? बताइए। जो है आपको 18 नंबर का जवाब देना है, तो वो आपके भारत के कौन है? राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। यही जो हैं आपके राइट आंसर हो जाएंगे। डिटेल में आपको यहाँ दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य हैं? NHRC का पूरा नाम जान लीजिएगा पहले। इसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। कितने सदस्य हैं? देखिए, तो बताइए जल्दी से, बताइए। कुल 13 हैं। अब लेकिन ऑप्शन में तो आपका 13 मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2020 में जेल वार्ड वाला, इसमें ऑप्शन 9 को माना गया था, लेकिन होते 13 है। तो याद रखिएगा, हम आपको दोनों बताते चलें, ठीक है। हमने आपको यहाँ डिटेल में दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? जल्दी से, ये तो जवाब सबको पता होना चाहिए भैया। कितने मौजूद हैं मंडल? प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 18 मंडल हैं। कितने हैं? 18 में हैं। और इनमें ज़िले कितने हैं? 75 ज़िले हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कितने हैं? 75। सबसे बड़ा मंडल लखनऊ मंडल है और सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद है, याद रखिएगा, जिसको हम लोग वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ये हमने लिख दिया है, पढ़ लीजिएगा। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, चीनी मुद्रा को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। तो रेमिनबी यही कहा जाता है, चीनी मुद्रा को कहा जाता है। डॉलर ताइवान की मुद्रा है, रुपया भारत की है, पाउंड लेबनान की है, ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। चलिए, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? जो आप देखते हैं गोला ओला दिखता है, उसमें हरा रंग जो दिखता है, इसके लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो वो होता है बेरियम क्लोराइड, आपका
हमने डिटेल में आपको यहाँ दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए समय के अभाव को देखते हुए कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है, बताइए। अनचाहे ईमेल से स्पैम शब्द संबंधित है। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल में हमने यहाँ लिखा है, आप पढ़ते चलिएगा, डिटेल बताएंगे, बहुत लंबी वीडियो बनेगी। भारत सरकार ने जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट जवाब कौन हो जाइएगा, जल्दी से आपको जवाब देना है। तो आपके पीयूष गोयल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। PFS या CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं, बताइए कितनी ट्रॉफियां दी जाती हैं। तो भैया आपकी 3 दी जाती हैं। कितनी दी जाती हैं? 3 ट्रॉफियां दी जाती हैं। चलिए हमने इसको दिया भी है, आप डिटेल में भी पढ़ते रहिएगा। चलिए 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि कौन सी है, बताइए। इसका राइट जवाब दीजिए। तो वो है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, नहीं, वो है एनफोर्ड डिसअपियरेंस पर समिति, बिल्कुल सही है, यही बी वाला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। स्वतंत्र विशेषज्ञों का ये क्या है, निकाय है, जो 2010 में आपका इसको लागू हुआ था। चलिए 27 नंबर पर चलते हैं। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है, बताइए भैया क्या कहा जाएगा, जल्दी से बता दीजिए आप, तो हम जान जाए क्या कहा जाएगा। वो आपकी द्राम ही है। क्या है? द्राम है। चलिए अगले पे चलते हैं 28 पर। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश ने चुना है, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। तो जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, किस देश से चुना है भैया, कहाँ से चुना है। इसका राइट जवाब आपके पास हो तो बताइए जल्दी से। कनाडा से चुना है। इसका डिटेल हमने आपको नीचे दिया है, डिटेल भी आप पढ़ते चलिएगा, यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। चलिए निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शांति दिवस के रूप में किसको मनाया जाएगा भैया, जल्दी से बताइए। तो पहली बात तो जान लीजिए 15 सितंबर को क्या होता है, अभियंता दिवस होता है। क्या होता है? अभियंता दिवस। चलिए तो 21 सितंबर को क्या होगा, आपको 21 सितंबर का जो है यही है विश्व शांति दिवस। क्या है? विश्व शांति दिवस। चलिए 2 सितंबर को क्या होता है, तो ये भी जानते चलिएगा, विश्व नारियल दिवस। और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। चकबंदी से आप क्या प्रयास समझते हैं, बता दीजिएगा जल्दी से हमको। चकबंदी से आप क्या जो है समझते हैं, चलिए बताइए क्या है। ये भूमि का एकीकरण होता है। नीचे हमने आपको डिटेल में दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो आपके इम्पोर्टेंट होगा उसको जानते रहिए। भारत मुद्रा में 2000 रुपए के नोट का आकार कैसा होता है, साइज पूछा गया है, आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा 66 × 166 और आपको मिल जाएगा 30 नंबर पर। ये आपका राइट जवाब होगा 66 × 166। चलिए 32 नंबर पर चलते हैं और 32 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। 32 का राइट जवाब, शिक्षा मित्र किसे जो है कहा जाता है, शिक्षा मित्र किसे कहा जाएगा, जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होते हैं, इन्हें ही शिक्षा मित्र कहा जाता है। चलिए डिटेल में आपको दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, नहीं इसके बाद अभी एक क्वेश्चन और है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, ये तो सबको पता होगा, जल्दी से बता दीजिएगा आप लोग। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं भैया, तो देखिए मैं आपको बताता चलता हूँ सारी खेतियाँ जो दी गई हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, देखिए जो सेरीकल्चर है वो रेशम पालन से है। ठीक है, और जो एवीकल्चर है आपका वो पक्षी पालन से है। अब आगे देख लेते हैं, मोरी कल्चर किससे संबंधित है, तो आपका रेशम कीट शहतूत उगाना मोरी कल्चर है। और विटीकल्चर जो है आपका यही कहलाता है अंगूर की खेती, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-35 के दौरान हटा दिया गया था। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, 34 का राइट जवाब आपको जल्दी से देना है। क्या होगा बताइए भैया, क्या होगा, तो होगा आपका कोर्ट्स ऑफ वॉर्ड से संबंधित कार्य जो था, यही आपका राइट जवाब है। डिटेल में आपको नीचे दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 35 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। देखिए 35 नंबर पर चलते हैं। चलिए हमने इसका आंसर आपको दिखा दिया था, तो इसका राइट जवाब आपका कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, सी वाला ही होगा। तो ठीक है, जब आपने इसको देख ही लिया है तो डिटेल में भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें हमको कुछ बताना नहीं, डिटेल में दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए
जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। जल्दी से 36 का राइट जवाब दे दीजिए, क्या होगा? चलिए बताइए किस पर किया था भैया, तो जल्दी से बताइए। वो आपका श्रीलंका है। इसमें ऑप्शन में है कहीं? नहीं है। देखते हैं श्रीलंका कहाँ है, नीचे होगा। चलिए इसके साथ ही आपको यहाँ डिटेल भी मिल जाएगी, श्रीलंका आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या देखते हैं? हाँ जी हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? बहुत आसान है, ये तो सबको पता होना चाहिए। अहमदाबाद से दांडी, ठीक है, अहमदाबाद से दांडी, ये है आपका पूरा डिटेल में, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कल से आपको एक घंटे की महामैराथन यूपीपी की जीएस की वीडियो करवाई जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।